बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। तो सबसे पहले एक मूली, आपने एक या दो जितना भी पराठे बनाने हैं उस हिसाब से मूली को छील लीजिए। इसके बाद इसे साइड पे करेंगे। एक बोल में मूली को कद्दूकस कर लेंगे। अब मूली को पहले थोड़ा सा नमक लगा लेंगे। अब इसे अच्छी तरह नमक जो है इसमें ऐसे मसल लेंगे। नमक लगाकर अच्छी तरह नमक इसमें मिक्स करके, इससे ये होगा कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, अगर थोड़ी बहुत मूली कड़वी भी हो तो वो पानी इसका निकल जाएगा। नमक लगाने के बाद इसको इस तरह से हाथ में पकड़कर इसका ये जो पानी है इस तरह से इसका पानी निकाल लेंगे। बहुत अच्छी तरह हाथ के पूरे दबाव से इसे साइड पे रखते जाएंगे। मूली को अच्छी तरह निचोड़कर इस बोल में डाल लेंगे। अब इसमें एक सब्ज़ मिर्च, एक डाल लें, दो डाल लें, अगर बड़ी है तो एक डाल लें, छोटी है तो दो डाल लें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे बहुत बारीक, इसे एक दफ़ा फिर ज़रा बारीक चॉप कर लेंगे। चंद धनिया के पत्ते थोड़े से इस तरह से ये इस तरह काट लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसमें अनारदाना पाउडर, अगर ये ना हो तो साबुत अनारदाना वो कूट कर डाल लें। नमक इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी निकालने के बाद भी मूली में नमक है। आप इसे चख लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो अपनी पसंद से आप डाल सकते हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इसमें। अब एक आटे का छोटा सा पेड़ा इस तरह छोटे छोटे दो पेड़े कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा खुश्क आटा डालकर इसे बेल लेंगे। इसे साइड पे रख लेंगे। इसी तरह इसे बेल लेंगे। अब इसके एक साइड पर इस तरह मूली डाल देंगे, थोड़े थोड़े किनारे से छोड़ के। मूली इतनी डालेंगे कि पराठा फटे ना, बहुत ज़्यादा भी ना हो। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर इसको किनारों से बंद कर देंगे। दूसरी साइड पे हम तवे के नीचे हल्की सी आंच जला देंगे और तवा गरम कर लेंगे। अब इसे बड़ी एहतियात से जितना हो सके बेल लेंगे। जब एक साइड थोड़ी सी पक जाए तो इसे पलट लेंगे। जब थोड़ा सा पक जाए और इसको वापस पलटकर अब इस पे देसी घी लगाएंगे। वैसे आप ऑयल भी लगा सकते हैं, दूसरा घी भी, आम कोई सा भी घी लगा सकते हैं। अब इसे पलट लेंगे। यहाँ पर चूल्हे की आंच ज़रा स्लो करेंगे, बहुत ज़्यादा सुर्ख ना हो जाए, दोनों साइडों पे एक अच्छा सा कलर आ जाए तो इसे काट लेंगे। दही के साथ तनावुल फरमाएं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए अवैस खालिद को। अल्लाह हाफिज़।